सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10 पहला चैप्टर हमारा चल रहा था रियल नंबर्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे हम इस एक्सरसाइज 1.4 को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में आपने रैशनल और इरैशनल के बारे में पढ़ा था, तो वहां ये चीज आपने पढ़ी होगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह के टर्म आपने पढ़े होंगे। तो एक डेसिमल नंबर तीन तरह से होता है। पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एंड हो जाए, खत्म हो जाए। टर्मिनेटर मूवी बनी है, आपने देखा होगा। तो उस टर्मिनेटर जो नाम है मूवी का, वो क्यों रखा है? क्योंकि टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, इंसानों को खत्म करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, टर्मिनेटर। तो वहीं से यह वर्ड लिया गया है टर्मिनेटिंग, यानी वो नंबर, वो डेसिमल नंबर जो कहीं जाकर एंड हो जाए, कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नंबर लेते हैं 3.75। तो ये नंबर 5 पे आके खत्म हो जा रहा है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। 3.75 सिंपल 3 डिजिट्स हैं, इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। दूसरी कैटेगरी डेसिमल नंबर की क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म ना हो। तो अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हम यहां देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, यानी वो नंबर एंड नहीं कर रहा है लेकिन उसके डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.75 75 75 एंड सो ऑन। अब ये नंबर देखिए 3.75, यानी ये नंबर चलता चला जाएगा, 75 75 75 करते जाएंगे। तो क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं खत्म नहीं हो रहा ये नंबर, लेकिन ये नंबर रिपीट कर रहा है। 75 बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें हम आगे का नंबर बता सकते हैं। अगर मैं पूछूं इस 5 के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे 7 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 5। तो यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। और तीसरी कैटेगरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम नंबर ले लेते हैं 3.75 7421 तो आप यहां देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है। 75 के बाद 7 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। अब मैं पूछूं कि 8 के बाद क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं। आप कहोगे वो नंबर दीजिए जिसके ये आप डेसिमल निकाले हो, तो मैं डिवाइड करके बताऊंगा कि 8 के बाद क्या आएगा। ओके, तो तीन कैटेगरी होती है। तो यहां से आप समझ गए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब ये दो जो नंबर होते हैं, ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर। और ये जो हमारा होता है इसको इररेशनल कहते हैं, यानी ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो उसको इररेशनल कहते हैं। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं, इसका कुछ पता नहीं, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो हमारा ये जो लेक्चर होगा उसमें फोकस हम इसके होगा कि ये ऐसा रैशनल नंबर है जिसके हम टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहां आपके एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम दिया है, थ्योरम 1.5। ये क्या कहता है, लेट एक्स बी आर रैशनल नंबर। कोई एक्स है, कोई रैशनल नंबर है, मान लेते हैं हम कि एक्स की वैल्यू 0.375 है। मान लिए कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने लिख ली। कोई रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, मैंने रैशनली नंबर लिया है, ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी डेसिमल के फॉर्म में हम इसको लिखें तो टर्मिनेट कर रहा है। सीधी सी बात है यार, 5 पे खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो इस x को, यानी 0.375 को जो हमने यहां माना है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस 375 को ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया जा रहा है, आपको कुछ और बताना है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 3/8। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। वेर p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया ही था, यानी फर्दर ये डिवाइड ना हो, इन दोनों का HCF, यानी 3 और 8 का HCF 1 आएगा, जिसको हम कोप्राइम कहेंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी इस q का, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं ना, तो q की वैल्यू क्या है, 8 होगी। तो इस 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इस तरह से हम करेंगे 2 4 और 2
ये 2 आएगा, तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस क्यू का, तो हम इसको इस तरह से 2 की पावर n 5 की पावर m में लिख सकते हैं, वेयर n and m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां नीचे लिखता हूं, 3/8 हमने लिखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3। तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख देते हैं, डेसिमल इसका एक्सपेंशन टर्मिनेट भी कर रहा है, तो q की जो प्राइम फैक्टर होगा वो इस फॉर्म में 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब देखोगे यार 2 की पावर n की वैल्यू यहां 3 है, लेकिन 5 कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन थ्योरम तो कह रहा है कि ऐसा होगा। तो एक काम हम कर सकते हैं, वो क्या कि अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ बिगड़ जाएगा। भाई किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं। और एक चीज आप जानते हो, किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 17 की पावर 0 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। और यहां हमसे बताया है कि n और m क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल कह दो यार, होल नंबर होगा, सिंपल सी बात है। तो 0 हम ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 0 है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो ये थ्योरम यही कह रहा है कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब अगला थ्योरम जो हम पढ़ेंगे वो इसका ठीक उल्टा है। ओके, तो देख लेते हैं वो थ्योरम क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, कोई नंबर है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिखा है। वाई एग्जाम्पल लेते हैं, आसानी रहेगा आपका समझने के लिए भी, याद रखने के लिए भी। तो x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां p बाई क्यू को हमने मान लिया है 3/8। ओके, आगे कह रहा है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। ये आप पढ़ ही चुके हो, अभी मैंने बताया कि हम इसको 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये भी हमने देखा था। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरह से आप लिख सकते हो, तो उसको जब डिवाइड करोगे इसको और डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा, यानी एंड कर जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये वही वैल्यू आएगी जो हमने किया था। ये देखिए 3/8 क्या था, इसकी वैल्यू 0.375, तो वही होगा। इसको सॉल्व करने के बाद 0.375, तो भैया 5 पे आकर ये खत्म हो जा रहा है, तो ये पता चल गया। यानी ये थ्योरम हमको ये बताता है कि अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो भैया डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, और 1.5 वाले थ्योरम क्या कहते हैं, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी टर्मिनेट कर रहा है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, दोनों अपोजिट है। ठीक है, अब एक चीज और आपको बतानी है इसके अंदर, कि अब इसके अलावा कोई नंबर अगर टर्मिनेट ना करे, या अगर हम ऐसे कह लें कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हम ना लिख सकें, तो उसके लिए क्या थ्योरम है, कोई ऐसा रूल है? क्योंकि मैं बता चुका हूं, यहां पर देखिए सिर्फ टर्मिनेटिंग ही रैशनल नंबर नहीं होते, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं, लेकिन शर्त है कि रिपीटिंग होने चाहिए। ठीक है, तो दो थ्योरम हमारे टर्मिनेटिंग के बारे में पूरे हो गए। अब ये जो हम पढ़ेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो रिपीट करेगा तभी रैशनल होगा, वरना इरेशनल हो जाएगा। तो एक चीज हम सॉल्व करते हैं, एक नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं और हम देखते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 1/7। अब चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 1 अंदर रखा, 7 बाहर रखा, पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, 0 उतारा, 7 1 जा 7, माइनस किया 3 आएगा, फिर यहां 0 उतारेंगे, 7 4 जा 28, ये 28 आएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर 0 आया, अब 2 टाइम्स आएगा, 7 2 जा 14, और यहां बचेगा अब 6, फिर 0 उतारेंगे, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 7 5 जा 35 आएगा, माइनस करेंगे 5, फिर 0 उतारेंगे, 7 7 जा 49 और माइनस करेंगे, अब आएगा 1, 0 उतारेंगे। अब ये आपका 10 आ गया, और आपने डिवाइड किसको करना शुरू किया था, इसी 10 को, यानी फिर से ये आ गया।
अब वही करेंगे, अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 7 1 जा 7 जाएगा, ठीक है। फिर ये 30 बचेगा, देखिए 30 यहां बचा था, ये वाला 30 बचा था यहां पर, तो फिर 4 से करेंगे, तो यानी इसको 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/7 को इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये नंबर बार बार रिपीट करता जाएगा, हम डिवाइड करते जाएंगे और यही नंबर रिपीट करता जाएगा, आगे भी ऐसे चलता चला जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसके लिए क्या थ्योरम है उसको देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, कोई नंबर है, वही वाला हम एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/7 हमने लिख लिया। बी आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। इसको 2 की पावर n और 5 की मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे अरे ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसी 7 के अंदर 1 और 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 7 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो हमने लिख तो दिया 2 की पावर n और 5 की पावर m, लेकिन भैया ये 7 भी तो है, दंगा करवाओगे क्या दोनों में, 2 और 5 की जोड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ये 7 काम खराब कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो थ्योरम पहले दोनों हमने पढ़ा उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिखना है और इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ये 7 आकर इनका रिश्ता खराब कर देगा, इनकी जोड़ी तोड़ देगा, इसलिए कोई भी नंबर 7 के क्या, अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर और मल्टीपल में आ गया तब वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो अगर ऐसा नंबर हमारे सामने आ गया 1/7, तो 7 तो पहले ही आकर मुसीबत खड़ी कर दिया है, लेकिन हम रैशनल नंबर कह रहे हैं, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, रैशनल नंबर भी है और 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिखा है q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें यह पता चलेगा ये रैशनल नंबर तो भैया ठीक है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब जरा इस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको दे देता कि 1/7 नंबर लिखा है, ठीक है, अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप लगते वही काम करते, इतना बड़ा डिवाइड करते और ज्यादा नीचे तक जाते और चेक करते कि भैया टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। इस थ्योरम ने आपका काम आसान कर दिया। आप देखोगे कि रैशनल नंबर है और ये 7 बाबू आ गए हैं, ये 7 बाबू तो काम बिगाड़ देंगे, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, 7 की वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और रैशनल भी है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो आपको ये दोनों थ्योरम आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो 1.5 और 1.6 थ्योरम से हमें यह पता चला, यानी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के बारे में हमको पता चला, और ये 1.7 थ्योरम में हमें नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का प्रूफ पता चला। इससे हमको साबित हो गया कि हाँ, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एक रैशनल नंबर है और नॉन रैशनल नंबर है। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। तो वही 3/8 का हमने ले लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2³ 5 की पावर 0। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसका एक आसान तरीका है, अगर भैया नीचे अगर 10 या 10 की पावर में कुछ आ जाए तो हम सिंपल पॉइंट का ही खेल होता है। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा नंबर है 1 4 7 8, अगर 10 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान है, कोई भी नंबर है 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां लग जाएगा, अगर 100 होता तो पॉइंट यहां लग जाता, 1000 होता तो पॉइंट यहां लग जाता, जितने यहां जीरो बढ़ते जाएंगे पॉइंट उतना खिसकता चला जाएगा। तो इस 5 की पावर 0 अगर यानी 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है, इसी का पेयर हम बना लें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। 2 की पावर 3 हमारे पास है, किसी तरीके से 5 की पावर 3 आ जाए तो 1000 वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे इस 5 को हटाएंगे, 5 की पावर 3 नीचे और 5 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों वैल्यू में कोई फर्क ना आए। ठीक है, अब इसी की वैल्यू आप लिख लो, 5 का क्यूब क्या है 125, 125 3 क्या होगा 375 आएगी वैल्यू, और 2 और 5 का पेयर यानी 2 इंटू 5 का एक जोड़ा, 2 इंटू 5 दूसरा जोड़ा, 2 इंटू 5 ये तीसरा जोड़ा, तो क्या हो जाएगा 10 10 10 1000 हो जाएगा, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे, आ गई वैल्यू 0.375, खेल खत्म।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं 13/125। जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 125 दिखते ही समझ जाएंगे कि हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000 बन जाएगा ये, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, और हम जानते हैं 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखते हैं क्या होगा। या सिंपल आप फैक्टर निकाल लोगे। 125 क्या है, 5 का क्यूब है, यानी 13/5 क्यूब, यानी हमको 2 क्यूब की जरूरत है, तभी रिश्ता पक्का होगा। 2 क्यूब हमने यहां कर दिया, 2 क्यूब ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, बाराती और घराती दोनों आएंगे। तो 13 इंटू 8 आपका 104 होता है, और यहां 1000 हो जाएगा, और यहां से आएगा 0.104। ओके जी, लाइन सीधी नहीं खिंच रही। अगला देखते हैं 7/80। अब 80 का ऐसे साइड में फैक्टर निकाल लोगे, कुछ नहीं करना यार। देखो सिंपल, 8 इंटू 10 है, और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 क्यूब यानी 2 की पावर 4 इंटू 5। इस तरह से समझ लेने, यहाँ फैक्टर उठा कर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये क्या मिल गया, 7/2 की पावर 4 इंटू 5। यार रिश्ता पक्का करने के लिए 5 की पावर 4 होनी चाहिए, लेकिन एक ही 5 है, यानी 5 की पावर 1 है। किसी तरह से यार 5 का क्यूब का जुगाड़ हो जाता तो काम बन जाता। ठीक है, लगा दो, लेकिन ऊपर भी देना पड़ेगा। यहां पर बस हो गया। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 7 इंटू 5 क्यूब और 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं बचा। 875/10 की पावर 4 हो जाएगा, जिसको हम 0.0875 लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करता हूं अगले पेज पे, इस पे साफ साफ करूं तो ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। 14588 अपॉन 625। अब 625 को आप फैक्टर करोगे तो 5 की पावर 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर होता है 625। अब हम इसको क्या लिख सकता है, इसको ऐसे लिख सकता है कि इस 5 की पावर 4 तो है, लेकिन 2 की पावर 4 कहीं नहीं दिख रहा है। तो बस कर दो 14588 अपॉन 5 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कर दो। लेकिन अगर बाहर से लाया हो तो बाहर ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना। अब कैसे करना है, जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे ही करना है यार, सिंपल हो जाएगा। टाइम लगेगा, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ भी आएगा। और क्या कुछ आएगा, 233408 अपॉन 10 की पावर 4। ये सब आप जो कैलकुलेशन है इसको खुद किया करो। बहुत से लोग होते हैं जल्दी की वजह से कैलकुलेटर्स कर लेते हैं। एग्जाम में आपको यही करना है, और यही सब मिस्टेक होती है, इसकी वजह से आंसर आपके गलत हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम भले लग जाएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा, वरना एरर बहुत होगा। आज फोन में कैलकुलेटर है, सिंपल से किया और हो गया। यार जानते हैं कैलकुलेट करना, लेकिन वहां यही गलती हो जाती है। इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाएगा और एक्यूरेट भी हो जाएगा, गलती होने की चांस भी कम हो जाएगी। तो बस इसकी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट को 4 डिजिट पीछे कर देना है, क्योंकि 10 की पावर 4 है। यही आंसर आ जाएगा 23.3408। तो बस हो गया। इसमें और क्या बताना था, और कुछ तो बताना है नहीं, हो गया इसमें, ये खत्म। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई होगी चीजें, और आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा अगर आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और मैं इसीलिए टाइम डाल देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कितने मिनट पर है, आप वहां थंबनेल में देख सकते हैं। जब वीडियो आपके सामने आएगी तो आपको नंबर दिया होगा, और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो डायरेक्ट जाकर उसी नंबर के क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा आप वीडियो देखें। ठीक है, तो उस सोल्यूशन वाली वीडियो अगली बार आएगी। ठीक है, बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो, और बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो डलेगी तुरंत आपको मिल जाएगा कि हाँ भैया वीडियो आ गई है। ओके, थैंक यू।